Good morning, students. Myself, Dr. Suresh Kumar Goel, Associate Professor, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टर्न पर क्लासिफिकेशन में मैं आपको बतला रहा था सीरीज़ 3 प्रकार की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एज इट इज़ लिखते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम टेलीबार्स के माध्यम से, अगर हम एक निश्चित चर के आधार पर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ कन्वर्ट होती है, अगर हम एक ग्रुप के आधार पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। कंटिन्यूस सीरीज़ कैसे बनाएंगे टेलीबार्स के माध्यम से, ये भी मैंने आपको बतलाई थी। कंटिन्यूस सीरीज़ में 2 फॉर्म हो सकते हैं सीरीज़ बनाने के, वो मैं आपको बतला रहा था। एक फॉर्म होता है इंक्लूसिव फॉर्म, एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। यहाँ ये आपको मैंने 2 तरीके की सीरीज़ लिख रखी है। यहाँ मान लीजिए ये मार्क्स हैं और ये इनकी मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है 10, 12, 18, 11, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव जो सीरीज़ मैंने बनाई है उसमें मार्क्स दे रखे हैं 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39 और 40 से 49। एक्सक्लूसिव सीरीज़ जिसमें मैंने आपको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ पर ये जो पहली जो सीरीज़ दे रखी है जिसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज़, इसमें आप देखेंगे कि क्या विशेषता है कि पहला जो ग्रुप है उस पहले ग्रुप की जो अपर लिमिट है और जो दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट है इसमें एक निश्चित अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से इस ग्रुप की अपर लिमिट और उसके अगले वाले ग्रुप के लोअर लिमिट में एक निश्चित अंतर है। एक्सक्लूसिव फॉर्म की जो सीरीज़ है इसमें आप देखें तो पहले ग्रुप की अपर लिमिट और उसके बाद वाले ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों समान हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रुप की अपर लिमिट तीसरे ग्रुप की लोअर लिमिट समान है, तीसरे ग्रुप की अपर लिमिट चौथे ग्रुप की लोअर लिमिट समान। तो इसको हम इंक्लूसिव को हम कहते हैं समावेशी और इसको हम कहते हैं अपवर्जी। ठीक है, ये सीरीज़ बताने के पहले देखो 2 चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो क्लास लिमिट्स हैं ये क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं जो इसमें हमारे काम में आएंगे। संख्यात्मक वर्गीकरण में कुछ ये टर्म या टर्मिनोलॉजी हमारे काम आती है, जिसमें सबसे पहला होता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट यानी जिन 2 अंकों से मिलकर एक ग्रुप बनता है वो क्लास लिमिट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0 से 10 तो 2 अंकों से मिलकर एक ग्रुप बना है, ये दोनों क्लास लिमिट है। इसमें इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट। यहां मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूं, ये जो है ये है आपकी लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। जिन 2 अंकों से मिलकर एक वर्ग बना है, एक क्लास बना है, उसमें जो कम मूल्य है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, अधिक वाले को कहते हैं अपर लिमिट। या लेफ्ट हैंड साइड वाले मूल्य को कहेंगे लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड वाले मूल्य को कहेंगे अपर लिमिट। और इनका जो इंडिकेशन है, इसको जिस रूप में जिस संकेत में हम व्यक्त करते हैं वो होता है कैपिटल L और कैपिटल L1 और कैपिटल L2। लोअर लिमिट कैपिटल L1, अपर लिमिट कैपिटल L2। ठीक है, तो अपर लिमिट L2 हो गई, लोअर लिमिट L1 हो गई। ये हुई वर्ग सीमाएं। ठीक है, जिन 2 अंकों से मिलकर के एक वर्ग बनता है उसको हम क्लास लिमिट कहते हैं। दूसरा टर्म इसमें आएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं। इन जो 2 वर्ग हैं, वर्ग सीमाएं जो हैं L2 और L1, इनका अंतर वर्गांतर कहलाएगा। तो वर्गांतर हो गया L2 माइनस L1। ठीक है, L2 माइनस L1 ये वर्गांतर हो गया। तो इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ बताया आपको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो यहाँ पर i क्या हो गया L2 माइनस L1 यानी 10 माइनस 5 दैट इज 5। ये यहाँ पर i हो गया 5। वर्गांतर, एक वर्ग में कितने मूल्य आ रहे हैं उसका अंतर क्या है, वो हो गया वर्गांतर। इसको हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं।
तीसरा टर्म होता है मिड वैल्यू, जिसको हम स्मॉल m पॉइंट v से व्यक्त करते हैं, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का औसत। तो यहाँ ये हो जाएगा 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5। ठीक है। और चौथा होता है क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं F से। क्लास फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि एक वर्ग में कितने मूल्य आए हैं, उस वर्ग का जो चर है उसमें कितने मूल्य हैं। जैसे यहाँ ये सीरीज़ बताई थी मैंने आपको कल, 5 से 10 में 2, 10 से 15 में 3, 15 से 20 में 8, 20 से 25 में 4, 25 से 30 में 3। इसका मतलब जो हमारे को ओरिजिनल जो वैल्यू दे रखी है, उन ओरिजिनल वैल्यू में से 20 से 25 के बीच मूल्य के कितने आइटम हैं, कितनी बार आए हैं? 4 बार। 5 से 10 के बीच में मूल्य कितनी बार आए हैं? 2 बार। 10 से 15 के बीच में 3 बार। 15 से 20 के बीच में 8 बार। इस तरीके से। ठीक है। तो ये 4 टर्म आपके काम में आएंगे, क्लास लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, L1 L2, आई या क्लास इंटरवल L2 माइनस L1, दैट इज आई, क्लास इंटरवल वर्गांतर। इसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। यहाँ पर 10 माइनस 5, दैट इज 5। मिड वैल्यू L2 प्लस L1 अपॉन 2, ये मिड वैल्यू। तो 10 प्लस 5 अपॉन 2, 7.5। और क्लास फ्रीक्वेंसी, ये एक वर्ग में जो मूल्य है कितनी बार आए हैं। अब मैं आपको इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ की जो हम सीरीज़ बनाते हैं 2 रूप में होती है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव में एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में एक निश्चित अंतर होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। और दोनों जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों लिमिट की मूल्य इसी में शामिल होंगे। स्पष्ट है। 0 से 9 मार्क्स वाले बच्चों की गणना इसमें होगी, 10 से 19 मार्क्स वाले बच्चों की गणना इसमें होगी, 20 से 29 मार्क्स वाले बच्चों की गणना इसमें होगी। दूसरी सीरीज आप देखें तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये फॉर्म है एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसमें एक वर्ग की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट के समान होती है, तो ओवरलैपिंग है। अब इसमें समस्या क्या है कि 10 को हम किस में शामिल करें? दोनों जगह शामिल हुआ है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्ट 10 जो है वो अगले ग्रुप में शामिल होगा। तो पहला ग्रुप जहाँ 0 to 10 लिख रखा है, इसका मतलब है ये है 0 to below 10। दूसरा ग्रुप 10 to 20 लिख रखा है, इसका मतलब है 10 to below 19, below 20। यहां 20 to 30 है, इसका मतलब 20 to below 30। तो एग्जैक्टली 10 का फिगर इसमें नहीं आकर के यहां आएगा, एग्जैक्टली 20 का फिगर उसमें नहीं आकर के यहां आएगा। तो यहां पर ये क्या है, अपर लिमिट जो है इसको हम यहां एक्सक्लूड करते हैं, इसमें शामिल नहीं होती बल्कि अगले ग्रुप में शामिल होती। तो ये हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज, अपवर्जिक श्रेणी। और जहां दोनों ही लिमिट्स को उसी में शामिल करते हैं वो इंक्लूसिव हो गई, बोथ लिमिट्स इंक्लूडेड। बोथ लिमिट्स इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। 0 भी इससे में शामिल है, 9 भी इससे में शामिल है, 10 भी इससे में शामिल है, 19 भी इससे में शामिल है। तो बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड, दैट इज इंक्लूसिव फॉर्म। अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है। तो ये हुआ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूं कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज किस प्रकार से आप बनाएंगे। अब देखिए, इसमें आप देखिए, दिख रहा आपको ये क्वेश्चन, इसमें देखिए 20 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 100, 160, 175, 195, 121,
128, 118, 145, 180, 155 एंड सो ऑन। ये 20 वैल्यू है। आपको कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है दोनों फॉर्म में, इंक्लूसिव में भी एक्सक्लूसिव में भी, 20-20 का क्लास इंटरवल लेकर के। तो क्लास इंटरवल लेने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन फिगर्स का स्पान है वो कितना है। स्पान का मतलब सबसे छोटी वैल्यू कितनी है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो आप इसमें देखें, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 100 और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आ रही है 195। तो हमारे यहाँ एक तरीके से स्पान हो गया 100 से लेकर 195 तक, यानी 95-96 का। 20-20 का हमें ग्रुप बनाना है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि एक 20-20 का जो ग्रुप बनाएंगे उसको 20 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर इनकम है तो हम इसको किस तरीके से बना लेंगे, इनकम इन रुपीस। पहला ग्रुप हम बनाए 100 से लेकर 119, दूसरा 120 से 139, तीसरा ग्रुप हम बना लें 140 से लेकर 159, चौथा 160 से लेकर 179 और पांचवा 180 से लेकर के 199। इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पर भी 20 ही होगा। 119 माइनस 100 19 आता है, लेकिन एक्चुअली इसमें वैल्यू कौन सी शामिल है, 100 भी शामिल है, 119 भी शामिल है। तो 100 से 119 तक आप गिनेंगे ना तो ये 20 हो जाता है क्लास इंटरवल। तो ये हुआ आपके इंक्लूसिव फॉर्म। अब इसको टेली बार्स के माध्यम से आप बनाएंगे तो एक एक फिगर को लेते चलें। 100 कौन से ग्रुप में आएगा, यहाँ इसमें एक टेली बार लगा दी। 160 किस में आएगा, यहाँ पर। 175 ये भी इसी में। 195 अगले ग्रुप में। 121 इस ग्रुप में। 128 इस ग्रुप में। 118 इस ग्रुप में। 145 इस ग्रुप में। 180 इस ग्रुप में। 155 इस ग्रुप में। 140 140 आप देखें तो 140 आएगा आपके इस ग्रुप में। 125 इसमें। 145 इसमें। 148 भी इसी में आएगा। तो जो पांचवी बार हम लगाते हैं 4 के बाद, तो वो पांचवी बार को हम क्रॉस करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पांचवा इधर आया 148, फिर 165 इसमें, 179 इसमें, 135 इसमें, 177 इसमें, ये भी पांचवी बार है तो इसको भी ऐसे लगाएंगे। 121 इसमें, ये भी पांचवी बार है, इसको भी ऐसे लगाएंगे। एंड 159 इसमें आएगा तो 5 के बाद ये छठा वापस ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, ये टेलीबार्स के माध्यम से। तो ये हुई 2, 5, 6, 5, 2, ये टोटल 20। तो ये बन गया इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में बनाना आसान है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे आप, इनकम रुपीस 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब इसमें टेलीबार्स लगाएंगे तो वो ऐसे ही आएगी टेलीबार्स। देखिए एग्जैक्टली 100 इसमें आ गया है ना। 160, अब ये दोनों जगह 160, तो किसमें लेंगे 160 एग्जैक्टली इसमें। ठीक है, 175 इसमें, 195 इसमें, 121 इसमें, 128 इसमें, 118 इसमें, 145 इसमें, 180 एग्जैक्टली 180 इसमें, 155 इसमें,
140 एग्जैक्टली किसमें, इसमें। 125, 145, 148, 165 इसमें, 179 भी इसी में, 135 इसमें, 177 इसमें, पांचवा यहाँ पर, 121 इसमें और 159 इसमें। ठीक है, तो ये बात वही हो गई, 2 5 6 5 2। यहाँ दोनों में समान क्यों आया आंसर, क्योंकि यहाँ हमने 100 से 119 बनाया था और यहाँ 100 से 120 बनाया, तो एक्चुअली फिगर इसमें भी 100 से 119 तक ही आ रहा है, एग्जैक्टली 120 इसमें आ रहा है, तो दोनों में फ्रिक्वेंसी समान हो गई। ठीक है, अगर यहाँ हम 101 से 120 बनाते या 100 से 119 बनाते और इधर हम 100 से, इधर हम उसको अलग ले लेते, मान लीजिए 1 से लेकर के 121 तक इस तरीके से लेते, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी का कुछ अंतर आ सकता था। तो आज मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी जो इसमें काम में आती है, क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, क्लास फ्रिक्वेंसी, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, टेलीबार्स के माध्यम से दोनों सीरीज कैसे बनाते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में अंतर क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूसिव में दोनों लिमिट्स उसी ग्रुप में शामिल होती है, जबकि एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट अगले ग्रुप में शामिल होती है। मेन जो डिफरेंस है इसमें यही है कि जो आपके वैल्यू आप जो शामिल करते हैं, वो जो वैल्यू होती है इंक्लूसिव में उसी में आएगी और एक्सक्लूसिव में जो है अगले ग्रुप में शामिल होती है। और इंक्लूसिव में एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में एक निश्चित अंतर होता है, जबकि एक्सक्लूसिव में ये ओवरलैपिंग वाली होती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट फिर अगले टर्न पर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।